नमस्कार। आज हम करेंगे अपना टॉपिक पत्र। आप सबको पता है कि पत्र और निबंध आपके सभी क्लासेस में आते हैं। आप आगे कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, वहां पर पत्र में से आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। पत्र पूरा आपको लिखने को नहीं दिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन पत्र से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम करेंगे अपना पत्र। अब पत्र आपके क्या हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसके दो भेद हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से हैं? जो हम स्कूल, किसी संस्था, नगर निगम के अधिकारी को या शिकायत करने के लिए किसी संस्था को, किसी विश्वविद्यालय में जहां पर हम लिखते हैं वो हमारे औपचारिक पत्र आते हैं। जैसे अभी स्कूल में बच्चे लिखते हैं प्रधानाध्यापक को कि हमें अपनी फीस माफ करवानी है, या फिर हम गेम में बहुत अच्छे हैं तो किसी भी उस तरीके से किसी संस्था को लिखते हैं। हम संपादक किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखते हैं, या फिर किसी नगर निगम के अधिकारी को शिकायत के लिए लिखते हैं कि हमारे गांव में मक्खी मच्छर ज्यादा हैं, तो आप सफाई कर्मचारी को कुछ कहें या उनकी नियुक्ति करें। या फिर हम रोडवेज वालों को लिखते हैं, परिवहन विभाग को, कि बसेस की व्यवस्था नहीं है या दुर्व्यवहार की व्यवस्था है कंडक्टर की। तो ये जो पत्र लिखे जाते हैं ये हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक का मतलब है जिसमें हमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करनी पड़ती है। पूरी ऐसे नहीं, लिखने में तो हमें यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, लेकिन फॉर्मेलिटीज का मतलब कि एक प्रोसेस होता है, लिखने का एक तरीका होता है जिसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम आएगा, बीच के मैटर में क्या होगा, वो सब अपना सिस्टमेटिक ढंग से होता है। वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं जिन्हें हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा आता है अनौपचारिक पत्र। जो पत्र हम अपने रिश्तेदार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सगे संबंधी को, रिलेटिव्स को लिखते हैं वो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे आपका जन्मदिन आ रहा है, आप अपने किसी फ्रेंड को अपने बर्थडे पर इनवाइट कर रहे हैं, या आप गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने जा रहे हैं, आप साथ में अपने भाई बहन को या फ्रेंड्स को लेके जाना चाहते हैं तो आप उनको बुला रहे हैं, या फिर आप कहीं बाहर रहते हैं और अपने पिताजी से पैसे मंगवा रहे हैं। तो ये जो पत्र होते हैं ये हमारे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि जो किसी संस्था, स्कूल, विश्वविद्यालय, नगर निगम का अधिकारी, परिवहन विभाग, इन सबको लिखा जाता है वो हमारे औपचारिक पत्र में आते हैं। इसके अलावा जो बच गए हैं हम रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने माता पिता को, अपने फ्रेंड्स को, वो हमारे अनौपचारिक पत्र में आते हैं। अब आपको ये देखना है कि पत्र चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, ये तीन पार्ट में आपका डिवाइड है। सबसे पहले आपका शीर्ष भाग यानी कि ऊपर का पार्ट, उसके बाद आपका बीच का जहां पे आप मैटर लिखते हो कि आपको फीस माफ करवानी है औपचारिक पत्र में, या फिर आपको अनौपचारिक में अपने फ्रेंड को बर्थडे पे इनवाइट करना है या चाचा जी को धन्यवाद देना है, वो आपका बीच का जो है मुख्य भाग उसमें आ गया। उसके बाद सबसे नीचे का अधो यानी कि नीचे का भाग, उसमें क्या है, आप उसको धन्यवाद करते हो, आपके सिग्नेचर यानी कि आपके हस्ताक्षर होते हैं, आपका नाम होता है। ये जो प्रोसेस है ये इस तरीके से चलता है। इसके बाद जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें सबसे पहले आप क्या लिखते हो कि जो औपचारिक पत्र है सबसे पहले उसमें देने वाले का नाम। कैसे, देखिए आप स्कूल में पत्र लिख रहे हो प्रधानाचार्य को, तो सबसे पहले आप ये देख लिए कि जो सबसे ऊपर है स्कूल में आप उसको लिख रहे हो तो वो कौन है, वो आपका प्रिंसिपल है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं जिसको आप पत्र दे रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, उसके सम्मान के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक जी। अब उस संस्था का नाम आता है जिस संस्था को आप पत्र लिख रहे हैं। नगर निगम आ गया, परिवहन विभाग आ गया, या फिर आपके स्कूल का नाम आ गया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय।
आप जिस संस्था को पत्र लिख रहे हैं दूसरे नंबर पे उसका, कि यानी कि वो जो बड़ा आदमी है जो जहां काम कर रहा है उस संस्था का नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपने लिखा है दिनांक, तारीख, कि किस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं उस तारीख को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये कॉलम आपके पूरे हो गए। उसके बाद आप लिखते हो विषय, कि आपका टॉपिक क्या है, और जो टॉपिक है वो कम से कम शब्दों में आपका आना चाहिए। कम से कम शब्द यानी कि सिर्फ आपका टॉपिक पढ़ते ही सामने वाले को ये पता लग जाए कि आपका जो ये पत्र है वो आपने किस रिगार्डिंग लिखा है। हमें पूरा पत्र हम बाद में पढ़ेंगे, इस टॉपिक से हमें इतना ज्ञान हो जाता है कि ये जो टॉपिक है वो किस हेतु है, कि छात्रवृत्ति हेतु है। हेतु का मतलब होता है कारण, कि छात्रवृत्ति के लिए हम इसको के लिए भी लेते हैं और कारण भी लेते हैं, कि फीस माफी हेतु है, छात्रवृत्ति के लिए है, किसी का दुर्व्यवहार करने के लिए है, सफाई करवाने हेतु है। तो इसके अंदर आपको 4 से 5 शब्दों के अंदर अपने इस टॉपिक को पूरा करना होता है। ज्यादा वर्ड्स हम इसमें यूज नहीं करते हैं। ज्यादा वर्ड्स हम कहाँ करेंगे, जो हमारा मुख्य भाग आएगा। विषय के बाद ये इतना भाग हमारा शीर्ष भाग यानी कि ऊपर का भाग कहलाता है। उसके बाद हमारा है संदेश। संदेश यानी कि अगर आप प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो आप महोदय करके, उसके बाद आपको कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, इस बार आपके जो पिताजी हैं वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, या आप गेम में अच्छे हैं तो इसलिए आपको गेम्स के कारण वहां पर मार्क्स दिए जाए और जो फीस है वो माफ की जाए। मतलब जो भी आप लिखना चाह रहे हो अपने पत्र में वो सब आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद लास्ट में क्या है, जो धन्यवाद और हस्ताक्षर है वो आपका, आप इस अधोभाग में भी काउंट कर सकते हैं, कि संदेश को हम सिर्फ मुख्य भाग में लेते हैं, लेकिन धन्यवाद और हस्ताक्षर जो है वो आपके अधोभाग में भी आते हैं, और वो आपके कई बारी आप लेटर को छोटा लिखते हैं तो वो कई बार आप ऊपर भी यूज कर लेते हैं। लेकिन जो संदेश है वो आपका हमेशा मुख्य भाग रहेगा, कि मेन प्रोसेस तो हमारा उसको पूरा करने का है, कि टारगेट क्या है, अपना विषय सामने वाले तक पहुंचाना। और जो ये विषय है वो 8-10 लाइन में होना चाहिए, कि कम से कम 8-10 लाइन तो हो, जिसमें हम अपनी बात को अच्छे से सामने वाले को समझा पाए कि हम किस कारण से ये पत्र लिख रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है, रीजन क्या है। उसके बाद हमारा जो नीचे का भाग है अधो, अधो का मतलब होता है नीचे, शीर्ष, ऊपर, ये आपके विलोम शब्द भी हैं। अधो भाग में आपका आता है अपना नाम, ठीक है, और हस्ताक्षर, कि आप धन्यवाद कर रहे हैं, वहां तक आपका मुख्य भाग में गया। अब आपने सिग्नेचर किए हैं, सिग्नेचर आप अपना नाम लिख रहे हो, और साथ में दिनांक, दिनांक आप ऊपर भी लिखोगे, दिनांक आप नीचे भी लिखोगे, आप दोनों जगह डेट को मेंशन करोगे। ये आपका प्रोसेस है औपचारिक पत्र का। इसी तरीके से जो प्रोसेस होता है वो आपका अनौपचारिक पत्र का होता है। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, ऊपर के भाग में आप अपना पता लिखते हो। यदि पता आपको यहाँ तो आपको पता ही होता है कि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो उसका एड्रेस भी आपको पता है, यहाँ भी नहीं। लेकिन यहाँ देखिए कि ज्यादातर आपको क्या है, जो पता होता है ना वो आपके लेटर की जो हेडिंग आती है उसके अंदर आपको दिया होता है कि स्कूल प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति माफ करने के लिए पत्र लिखिए। तो आपको पता चल गया स्कूल प्रधानाचार्य को लिखना है तो आप स्कूल का नेम डाल देंगे और प्रधानाचार्य का, या फिर नगर निगम के अधिकारी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के पैदा होने के कारण लिखिए, यानी कि जो आपके गांव में या एरिया में गंदगी है उससे क्या क्या स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो आपको वहां दिखाई दे रहा है नगर निगम का अधिकारी। या फिर परिवहन विभाग को कंडक्टर के दुर्व्यवहार के लिए पत्र लिखिए, तो वहां आपको दिख रहा है परिवहन विभाग, तो यहाँ आपको पत्र में एड्रेस दिया होता है। कई बार आपको ये भी होता है कि दिल्ली नगर निगम सेक्टर 4 रोहिणी नगर, जब आपको ये दिया होता है ना तो वो आपको क्या है लिखना पड़ता है, तो ये एड्रेस आपके ऊपर दिए होते हैं। यहाँ देखिए कि जो पत्र हम सगे संबंधी को लिखते हैं, हमारे रिलेटिव्स को लिखते हैं, तो वहां पर भी क्या है आपको अपना पता लिखना है कि आपका फ्रेंड है वो कहाँ रहता है। मान लीजिए आपका फ्रेंड जो है वो पानीपत में रहता है, तो आपने क्या लिखा
पानीपत आपका नीचे आएगा, उससे पहले आप उसका लिखेंगे क्या है पानीपत में, मोहल्ला नंबर ये, गली नंबर ये, उसके बाद आप पानीपत लिखेंगे, फिर आप दिनांक लिखेंगे, फिर संबोधन कि आप अपने फ्रेंड को, प्रिय मित्र अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, अगर आप अपने चाचा जी को लिख रहे हैं तो नमस्कार, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श यानी आप चरणों को स्पर्श करके क्या है ये पत्र लिख रहे हैं। नमस्कार में हमारा अभिवादन आ जाता है। तो जो हमारे बराबर के मित्र हैं उन्हें हम लिखते हैं प्रिय, और जो हमसे बड़े हैं उनको हम अभिवादन के रूप में नमस्कार, चरण स्पर्श, हमसे छोटे हैं उनको हम कहते हैं शुभ आशीष, यानी कि आप आशीर्वाद हम आपको दे रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको देखना पड़ता है कि आप अपने से बड़े को लिख रहे हैं तो चरण स्पर्श, छोटे को लिख रहे हैं तो शुभ आशीष, अगर आप अपने एज के बराबर वाले को लिख रहे हैं तो प्रिय। उसके बाद ये आपका शीर्ष भाग हो गया। उसके बाद आपका जो आता है मुख्य भाग, मुख्य भाग में आप अपने फ्रेंड को किसी हिल स्टेशन पर गर्मी की छुट्टियों के लिए इनवाइट कर रहे हैं, या फिर आप अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं, अपने चाचा जी को आप धन्यवाद दे रहे हैं घड़ी गिफ्ट के लिए, या आप अपने पापा जी से पैसे मंगवा रहे हैं अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो इस मुख्य भाग में आप वो सब लिखेंगे जो आपका इस लेटर को लिखने का मेन रीजन है, कारण है। वही प्रोसेस रहेगा, बस एक दो पॉइंट्स आपके अलग होते हैं जिनमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये औपचारिक की श्रेणी का है या अनौपचारिक। आपसे पूछेंगे नहीं कि ये औपचारिक पत्र है, ना ही आपको मेंशन करके देंगे, वो आपको खुद से देखना है कि ये औपचारिक है या अनौपचारिक है। फिर आप लास्ट में वही अपना नेम डालेंगे और हस्ताक्षर यानी आप अपने सिग्नेचर करेंगे और डेट डालेंगे। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये लेटर का प्रोसेस है जिन्हें हम हिंदी में पत्र कहते हैं, इंग्लिश में आप लेटर बोलते हो। औपचारिक यानी कि फॉर्मल होता है। तो औपचारिक में हमें एड्रेस दिया भी होता है, कई बार नहीं होता, लेकिन हमें संस्था का पता चल जाता है, उसकी जो हमारी हेडिंग होती है लेटर की उसमें मेंशन होता है। तो हमें पता चल गया कि अधिकारी को पत्र लिखना है, संस्था का नाम हमारे पास आ गया। अनौपचारिक में हमें ये देखना है कि हमसे छोटा है तो क्या वर्ड्स हम यूज करेंगे, बड़े के लिए क्या है, और हमारे एज लेवल के अकॉर्डिंग क्या है। तो आज मेरे ख्याल से आपको जो कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि औपचारिक पत्र में एड्रेस कैसे लिखते हैं या उसको कैसे मेंशन करते हैं, अनौपचारिक में कैसे करते हैं, मेरे ख्याल से आपके ये सारे जो डाउट्स हैं वो इस क्लास में आपके क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे उसमें मैं आपके लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप, वो क्लास हम करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।